हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का हम मैथ्स करेंगे। तो काफ़ी क्वेश्चंस आप कर चुके हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल चैप्टर से। काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आप सीख चुके हैं। देखिए, अभी तक आप फ्रैक्शंस के बारे में काफ़ी चीज़ें जान चुके हैं। प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा था। यहाँ पे भी भिन्नों को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, गुणा भाग सब आप यहाँ पे सीख चुके हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा आपने, इम्प्रॉपर से मिक्स में सीखा। तो ये सब चीजें हैं बच्चों। एक आपने सरलतम रूप में कैसे बदलते हैं ये चीज सीखी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अगर अच्छे से आती हैं तो आगे आने वाले क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। अब बच्चों, अगर किसी को इसमें डाउट है इन चीजों में तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है, हम आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस। बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन होने वाला है जो अभी हम करेंगे। यहाँ पे सीधा मैं क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लिखूंगा। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में बोला गया है गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन क्या होगा वो देखते हैं अब। ये क्वेश्चन है बच्चों। इसको आपको क्या करना है, इनको गुणा करना है और फिर आपको मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना है ना। तो इसको सबसे पहले कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। भिन्नों को आपको अगर गुणा करना आता है तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे आप। यहाँ पे 3 तो एज इट इज लिख देंगे हम। अब देखिए, ये है 5 सही 1/5। इसको हमें भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, भिन्न के रूप में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना 5, इन दोनों को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया 25। इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये हो गया 26 और डिनोमिनेटर 5 ही रहेगा आपका। ये आपने प्रीवियस क्लास में भी सीखा है, अभी भी हमने सीखा था, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे करके दिखा दिया है बच्चों आपको। ठीक है, डिटेल में मैं इसके नहीं जा रहा हूं क्योंकि आपको आता है ये चीज। अब 26/5 है तो हम 26/5 इसको ऐसे लिख देंगे। इसके बाद देखिए, एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो क्या करेंगे, मैं इसको भी अगर 3/1 लिख दूं तो बात बन जाएगी। कैसे, यहाँ पे हम न्यूमरेटर को आपस में गुना कर लेंगे, है ना। न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, कोई कैंसल आउट हो रहा हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो कैंसल आउट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा, 3 × 6 18, एक हासिल, 3 दूनी 6 + 1 7, 78/5 यहाँ पे आ जाए। क्लियर है, 78/5। इसके बाद ये क्या है, विषम भिन्न है। तो हमेशा मैंने बताया है विषम भिन्न जो है उसको हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं बच्चों। कैसे बदलेंगे, ये है 78, इसको भाग करना है 5 से, तो 5 एकम 5, 2 बच गया, 8 उतार लिया, 5 × 5 25, 3 बच गया यहाँ पे, है ना। तो क्या लिख सकते हैं आप, 15 सही 3/5। ये मिश्रित भिन्न में आंसर आ जाएगा। बस यही आपको बोला गया है, इसी तरह से आपको सॉल्व करने हैं बच्चों ये। तो कोई यहाँ पे डाउट नहीं रहना चाहिए मन में, क्वेश्चन सिंपल है। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर देंगे। नोट डाउन कर लो इसको। तो बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया है।
तो बच्चों छोटा सा क्वेश्चन था ये, इसमें ज्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए। देखिए कैसे सॉल्व किया होगा आपने, वो यहाँ पे हम चेक करते हैं। 7 गुना 2 सही 1/4 है, इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 7 इंटू 2 सही 1/4 है, इसको कैसे लिखेंगे, 2 सही 1/4 को कैसे लिखेंगे, देखियो इसको हम विषम भिन्न में बदल लेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन से विषम भिन्न में। तो क्या करते हैं, 2 की और 4 की गुना कर देंगे हम पहले, कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 8, और फिर जो 1 है उसको जोड़ देंगे। इसी तरह करते हैं हम कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा 9/4। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं ये चीज, इसीलिए आपको ये आती है। डायरेक्टली आप 9/4 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करना है, इसका गुना करना है, तो 7/1 में लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, 7 है उसको 7/1 हम लिख सकते हैं। अब देखिए 7/1 को 9/4 से गुना करना है, तो ये चीज मैंने इसीलिए की ताकि बच्चों आपको पता लग सके कि भाई एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, यानी एक हर होता है, डिनोमिनेटर यानी हर, और न्यूमरेटर यानी अंश इसको बोलते हैं। मैंने इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, N फॉर न्यूमरेटर, D फॉर डिनोमिनेटर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये रूल आपको पता होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन ना रहे मन में, इसीलिए मैंने 7 को 7/1 लिख दिया है, ताकि आपको ये पता लग जाए कि 7 यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर है, और 1 क्या है, डिनोमिनेटर है बच्चों। और ये चीज आप ध्यान रखना, जब हम गुणन करते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से गुना करेंगे। ये गलती कभी मत करना कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से गुना कर दिया, गलत हो जाएगा। और डिनोमिनेटर जो है उसको आप डिनोमिनेटर से ही गुना करेंगे, ये चीज हमेशा आप ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। ये बेसिक रूल है आपके लिए। उसके बाद क्या करेंगे, गुना करके आपका जो कैंसिल आउट हो रहा है उनको कैंसिल आउट कर देंगे, सरलतम रूप में लिख देंगे। तो देखिए 7 गुना 9 कितना होता है, पहाड़ा आपको आता होगा तो इजीली आप कर पाएंगे इसको। 9 इंटू 7 63, 9 सते 63/4 यहाँ पे लिख सकते हैं हम, 63/4 हो गया। अब इसको क्या है, ये आंसर कैसा आया है, हमारा आया है विषम भिन्न में, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बच्चों ये। तो इसको पहले देखेंगे, क्या इसको हम सरलतम रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या ये 63 और 4 कोई एक ऐसा नंबर है जिससे भाग हो रहे हो पूरे पूरे, तो वो चेक करके देखते हैं। तो भाई देखिए 2 से तो 63 भाग नहीं होगा, ना ही 4 3 से भाग नहीं होगा, और 4 से भी कोई भाग नहीं होगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब ये ऑलरेडी सरलतम रूप में है ये मान लेंगे, और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे मिश्रित भिन्न में। किसमें, मिश्रित भिन्न में बदल देंगे। तो ये 63 आ गया, इसको 4 से आप भाग करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 2 शेष बच गया यहाँ पे, और हमने ये 3 उतार लिया, कितना आ जाएगा, 23 हो गया ये। उसके बाद 4 पंचे 20, और 3 यहाँ पे शेष रह गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो बच्चों देखिए, पहली बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं या इम्प्रॉपर में करते हैं, तो जो डिनोमिनेटर है वो कभी नहीं बदलता। डिनोमिनेटर आपका हमेशा 4 रहेगा, ये 4 तो मैंने पहले लिख दिया डिनोमिनेटर में। उसके बाद हम यहाँ पे 15 लिखेंगे, और जो शेष है वो ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में। तो 15 सही 3/4, ये आ गया आपका आंसर इसका। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूछा था आपसे कि भाई इनका जो आंसर आ जाए उसको मिश्रित भिन्न में लिखेंगे, तो 15 से 3/4 इसका आंसर आ गया। इसी तरह बच्चों इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, नोट डाउन कर लो, आप अच्छे से देख लो इसको, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों मन में। डाउट है आप पूछिए। बच्चों अगला क्वेश्चन करेंगे, 4 इंटू 6 सही 1/3, इनका भी गुणन करना है आपने, जैसे आप कर रहे हैं उसी तरह से इसको कर देंगे। एक और क्वेश्चन है देखिए, 3 सही 1/4 गुना 6, और 3 सही 2/5 गुना 8। ये क्वेश्चन है बच्चों, एक जैसे क्वेश्चन है ये, है ना। तो आपको जो पिछले 2 पार्ट किए थे हमने, वो अगर अच्छे से समझ में आ गए हैं तो ये भी आप अच्छे से इजीली कर पाएंगे। तो अब इनमें से मैं सिर्फ एक पार्ट यहाँ पे आपके साथ सॉल्व करूंगा, बाकी 2 पार्ट आप खुद करेंगे घर पे। तो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं
चलिए लास्ट वाला पार्ट कर लेते हैं, 5th पार्ट कर लेते हैं। बाकी 2 आप होमवर्क में करेंगे बच्चों, घर के लिए आपका हो जाएगा ये, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अच्छे से आ जाएंगे तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा होमवर्क करते टाइम कि भाई आपने सही किया या नहीं, चेक भी हो जाएगा। तो चलिए 5th वाला पार्ट हम कर लेंगे। एक बार यहाँ पे ट्राई कीजिए, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अपनी नोटबुक में लिखिए, इसको हल कीजिए, आंसर निकालिए बच्चों, ठीक है। और उसके बाद हम इसको साथ साथ में करेंगे यहाँ पे साथ में, तो आपको पता भी लग जाएगा कि भाई आपने ठीक किया है, गलत किया है, कहाँ कुछ मिस्टेक हुई है, वो चीज भी आपको अभी के अभी पता लग जाएगी। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, 30 to 40 सेकेंड्स आपके पास। चलिए बच्चों अब सॉल्व करते हैं इसको, आपने कर लिया होगा यहाँ तक। तो 5th पार्ट को करते हैं। तो यहाँ पे 3 सही 2/5 है, गुना 8 करना है। तो इसको पहले तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, उसको आपने कैसे किया होगा, आपने विषम भिन्न में इसको बदला होगा। तो 5 की और 3 की गुना करते हैं हम, 5 3 हो जाता है 15, और फिर 2 को उसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 15 + 2 17। तो ये आ गया 17/5। कितना आ गया 17/5। उसका गुणा कर देंगे हम 8 से, है ना। तो ये अब 17/5 गुना 8 हो गया। तो इनको आपने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हमने प्रैक्टिस किए थे। क्या करना है भाई, 8/1 हम लिख सकते हैं, है ना, ताकि आपको पता लग जाए, भाई कोई कंफ्यूजन ना हो। 8 न्यूमरेटर है, 1 डिनोमिनेटर है, तो 8 की आप न्यूमरेटर यानी 17 में ही गुणा करेंगे, 5 में ना कर दें गलती से। तो अब क्या करना है, 17 को 8 से गुना करना है और 5 से उसको डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। यही करते हैं, सिंपल है क्वेश्चन। तो कैंसल आउट यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 डिनोमिनेटर में है, उससे कोई भी चीज यहाँ पे कैंसल आउट नहीं हो रही है। तो इन दोनों को हम गुणा कर देंगे। अब बच्चों अगर आपको टेबल आते हैं तो इजीली सीधा सीधा आप लिख पाएंगे बिना एक्चुअल गुणा किए, नहीं तो आपको 17 गुना 8 ऐसे लिख के करना पड़ेगा। और 8 × 7 56, 5 हासिल, 8 एकम 8 + 5 13, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये आंसर आ गया। अगर देखिए आपको टेबल आता है तो आप क्या कर सकते हैं, 17 8 कितना होता है 136, सीधा आप लिख दीजिए 17 8 136। कितना टाइम बचा आपका, बहुत सारा समय बचता है। इसीलिए पहाड़े बच्चों जरूर याद करके रखें, बहुत हेल्प मिलेगी आपको कैलकुलेशन करते टाइम, सॉल्व करते टाइम। तो कम से कम भी आपको 25 तक तो होने चाहिए कक्षा 7वीं में, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है, क्योंकि ये विषम भिन्न आ गई है और सरलतम रूप में भी है। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे ही तो करते हैं, 136 / 5 करके देखिए। 5 दूनी 10, 3 बच गया, 6 यहाँ पे हमने उतार लिया, 5 7 35 और 1 यहाँ पे शेष बच गया। तो ये कितना हो गया 27 सही 1/5। देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम रहेगा, डिनोमिनेटर चेंज होने वाला नहीं है बच्चों, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे थे, आपको इसको सॉल्व करना है। मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है वो हम करेंगे यहाँ पे 2 सही 3/4, 2 सही 3/4 का 1/2, 2 सही 3/4 का 1/2 ये निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे इसको करेंगे, देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं पहले कि किस तरह से अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, किस तरह से सॉल्व करना है। उसके बाद आप इसी तरह के काफी सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि आपको खुद सॉल्व करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है 2 सही 3/4 का 1/2। अब कई बच्चों को लग रहा होगा कि इसमें करना क्या है, क्या होने वाला है। तो देखिए जो ये का है बीच में, आपको का दिख रहा होगा, है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। अगर आपको पता है इस का क्या मतलब है, तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर इसी को मैं इंग्लिश में लिखूं तो आपको बोला जाएगा 1/2 ऑफ
2 3/4। ये इंग्लिश में आएगा क्वेश्चन, अगर इंग्लिश में होगा तो इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे का की जगह क्या आ गया, ऑफ आ गया। तो भाई का या फिर ऑफ, इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है कि जो दो आपको भिन्न दिए गए हैं उनको गुणा करना है, उनका गुणन करना है। तो का की जगह या फिर ऑफ की जगह आप सीधा मल्टीप्लाई लिख देंगे। क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई लिख देंगे, गुणा लिख देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे इसका इनटू 1/2। तो का की जगह हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई लिख दिया यहाँ पे। अब गुणन आप पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है, गुणन आप पहले से इनका करते आ रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, उसको कन्वर्ट कर लेंगे, बदल लेंगे। इसको किस में बदल लेंगे, विषम भिन्न में। तो 4 दूनी 8, 8 + 3 11, 11/4 आ गया, इंटू 1/2 आ गया। तो यहाँ पे देखिए आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणन करना है इनका। तो मैंने बताया है न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में गुणा होगी, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में होगी, है ना। तो नीचे वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली को आपस में। और अगर कैंसल आउट करना है, ठीक है, अगर काटना है किसी को, तो जो नीचे वाली टर्म है उसको ऊपर वाली टर्म से काट सकते हैं। अगर कोई ऐसा कर दे कि भाई 2 को और 4 को आपस में काट दे तो वो गलत हो जाएगा। भाई नीचे वाली या दोनों ही ऊपर वाली हो तो उनको गुणा करते हैं, सिर्फ डिवाइड नहीं करते। तो बच्चों इसको क्या करेंगे आप, इसको अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल देंगे, मिश्रित भिन्न में बदल देंगे। आपको आता है मिश्रित भिन्न में बदलना। भाई 11 जो है उसको 8 से भाग कर देंगे, 8 एकम 8, कितने बच जाएंगे, 3। 11 - 8 3 होता है। तो इसको हम लिख देंगे 1 सही 3/8, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से करेंगे, काफी सारे इसके पार्ट्स हैं जो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। अब इसका होमवर्क लिख लीजिए आप, जो घर से आप करके लाएंगे। 4 सही 2/9 का 1/2, ये आपका होमवर्क है बच्चों। इसी तरह से होगा, इसको सॉल्व करके लाएं आप। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है वो आपने अच्छे से नोट डाउन किए हैं, समझे हैं। अब होमवर्क जरूर करके लाइएगा। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।